हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम समझेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला को समझने से पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो रिलेशन होता है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ वो देखते हैं। जैसे हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन इसमें है 6, हाइड्रोजन है इसमें 12। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। अगर हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में, तो ये किससे कैंसिल होगा? ये 6 ये हो गया 1:2:1। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में हो गया, तो मतलब कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। अब इसमें कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो जो ये वाला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो करने के बाद जो हमारे पास आएगा, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला। तो जैसे कि हमें डेफिनेशन में बोला था, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। मतलब अगर हम ये तीनों कंपाउंड के जो एलिमेंट थे उनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में, मतलब सिंप्लीफाई कर दें, जिससे तीनों जिससे कैंसिल हो रहे हैं उससे कैंसिल कर दें। उसके बाद वो जो सिंपलेस्ट होल नंबर बचेंगे, उतने कार्बन एटम्स, उतने हाइड्रोजन एटम्स, उतने ऑक्सीजन एटम्स। एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। वेरियस एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट किया, तो वो जो बनेगा वो होगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे हम एक और एग्जांपल लें ब्यूटारिक एसिड की। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8O2। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला 4:8:2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तीनों किससे कैंसिल होंगे? 2 से, तो ये बनेगा 2:4:1। तो अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H4O1। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ से हम एक रिलेशन देख रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये था ग्लूकोज का C6H12O6, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? C1H2O1। अब जैसे मान लो हमने ये एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को दोबारा लिखना है, तो अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि दोबारा से मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए, तो अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा C1H2O1। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। अब ये दोबारा से क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला वापस से लेने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। तो इसका मतलब है कि हमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दोबारा से चाहिए, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया किसको? इस एम्पिरिकल फार्मूला को। सेम इसमें हम ब्यूटारिक एसिड में भी देख सकते हैं। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला से दोबारा से मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? दोबारा से मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इसमें C2 थे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 4 हो जाएंगे। इसमें H4 थे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 1 था
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एम्पिरिकल फॉर्मूला को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ रिलेशन बन रहा है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, इसको हम अपने न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। और यहाँ से हम एक और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6। अगर हम इसका एटॉमिक मास फाइंड करें, एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96। अब इसको ऐड करेंगे 6 2 8 2 10 0 7 8 9 9 18 180। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका था C1H2O1, C1H2O1। अब इसका मास निकालते हैं, एटॉमिक मास। सॉरी, एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल है। एटॉमिक एटम तो वो होता है सिंगल एटम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ से भी इसका मास क्या आ जाएगा, कार्बन का 1, ये कार्बन में का मास 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ से ऐड करेंगे, ये हो गया 12 प्लस 2 प्लस 16 और ये हो गया 30। तो इसको हम बोलेंगे, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, तो ये जो मास होगा इसको बोलेंगे एम्पिरिकल मास। यहाँ एम्पिरिकल मास कितना आ रहा है, 30। यहाँ एम्पिरिकल मास मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 180। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए, 180। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। सेम जैसे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें क्या मिल गया था, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। वैसे जब हम एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वैसे ही अगर इसमें भी हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूलर मास। तो हमें यहाँ से एक सेकंड रिलेशन और मिल गया। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास दोबारा से चाहिए, तो n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल मास। ये हमारे पास आ गया सेकंड रिलेशन, और इसको भी हम अपने न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से दो फॉर्मूले हो गए, फर्स्ट फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल मास। एक फॉर्मूला हमारे पास न्यूमेरिकल में और यूज़ होगा, जिसको हम अगर जैसे मान लो हमें मॉलिक्यूलर मास ना दिया हो
तो जो मोलिकुलर मास होगा ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को। इसके बाद देखते हैं एटॉमिक परसेंटेज। जैसे मान लो हमारे पास है वाटर और हमें पूछ लिया कि फाइंड एटॉमिक परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। मतलब वाटर के पूरे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अकेले का मास कितना है। तो फिर यहाँ से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ये हाइड्रोजन एटम अपॉन टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो मर्जी हो। तो मास ऑफ एटम मीन्स हाइड्रोजन अकेले का मास कितना है, 2 अपॉन टोटल मास 2 + 16 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जितना आएगा 2/18 × 100, ये 100/9। तो इसको सॉल्व करके जितना आएगा उतने परसेंट हमारे पास हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। वैसे ही अगर जैसे मान लो हमें पूछा हो फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, मतलब जो कार्बन की परसेंटेज है पूरे मॉलिक्यूल में कितनी है, तो क्या करेंगे कि कार्बन का मास कितना होता है 12 और पूरे का मास कितना होगा 12 + 16 × 32 × 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12/200। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा वो परसेंटेज होगी, किसकी परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इन CO2। CO2 गैस के अंदर कितनी परसेंटेज है कार्बन अकेले की। जैसे हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लूकोज में क्या क्या प्रेजेंट है, C6H12O6। और हमने पूछ लिया कि फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कितने हैं, हाइड्रोजन का मास टोटल 12 अपॉन टोटल मास कितना आएगा 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 × 100। तो इसको सॉल्व करके जितने परसेंट आएगा उतने परसेंट हाइड्रोजन होगी इस पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है अ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑन एनालिसिस। जो कंपाउंड है उसमें एटम्स की परसेंटेज, सोडियम 14.28%, सल्फर 9.92% एंड हाइड्रोजन 6.20%। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है सॉल्ट का 322। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का हमारे पास जो रिलेशन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल मास। हम क्या करेंगे, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो हमें चाहिए होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला।
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल से फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद चाहिए हमें n, तो n हम यहाँ से फाइंड करेंगे। जब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे कि मोलिकुलर मास तो हमें दिया हुआ है 322, और एम्पिरिकल मास हमें पता लग जाएगा और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, हम यहाँ पुट कर देंगे और हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता लग जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसमें कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में होगा एलिमेंट्स। तो हमें एलिमेंट्स कौन से दिए हुए हैं? सल्फ़र, सोडियम, सल्फ़र एंड हाइड्रोजन। सोडियम, सल्फ़र एंड हाइड्रोजन। उसके बाद हम सेकंड कॉलम बनाएंगे और जितनी परसेंटेज दी हुई है हम उसको इसमें लिख देंगे। एटॉमिक परसेंटेज कितनी दी हुई है? 14.28, सेकंड दी हुई है 9.92, थर्ड दी हुई है 6.20। उसके बाद इनका जो मास होता है इस अकेले का, थर्ड कॉलम, एटॉमिक मास, इसका मास, सोडियम का मास कितना होता है? 23, सल्फ़र का मास 32, हाइड्रोजन का मास 1। उसके बाद हमें चाहिए एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए परसेंटेज, एटॉमिक परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। यहाँ से भी एटॉमिक परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 0.617, 0.617। सेकंड इसको डिवाइड करेंगे 9.92 अपॉन 32, तो ये मिला हमें 0.31, और ये आ गया हमारे पास 6.20। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की भी परसेंटेज दी हुई थी 69.60, और ये था इसका एटॉमिक वेट होगा ऑक्सीजन का 16। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 69.60 अपॉन 16, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.35। अब इन सब में से हम देखेंगे जो सबसे छोटा है वो वाला, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अब सिंपलेस्ट रेशो। इन सब में सबसे छोटा है 0.31। अब इन सबको हम 0.31 से डिवाइड कर देंगे। 0.617 को भी 0.31 से, 0.31 को भी 0.31 से, 6.20 को भी 0.31 से, 4.35 को भी 0.31 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व करके 1.99 मीन्स अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 31 और ये 62 मीन्स 2 पे जाएगा, और यहाँ पे एक 0, ये आ जाएगा 20। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो ये उसके बाद हम 31 को 435 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे 1, फिर उसके बाद रिमाइंडर ये 14 पे। तो ये हमारे पास आ गए सोडियम के 2 एटम, सल्फ़र का 1 एटम, हाइड्रोजन के 20 एटम, ऑक्सीजन के 14 एटम। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसमें क्या था कि पहले हम एलिमेंट लिख लेंगे, उसके बाद जितनी उसकी परसेंटेज दी होगी वो लिख लेंगे, उसके बाद हर एक का एटॉमिक मास जो हमें पता हो है वो लिख लेंगे, उसके बाद एटॉमिक रेशो, ये जो परसेंटेज थी उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक रेशो। इसको भी डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक रेशो, इसको इससे डिवाइड करेंगे एटॉमिक रेशो, इसको इससे डिवाइड करेंगे एटॉमिक रेशो। अब इन सब में से जो सबसे छोटी वैल्यू आई उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो जिस हमने 0.31 से सबको डिवाइड कर दिया, और जो हमारे पास आ गई है सिंपलेस्ट रेशो। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशो होगी
वही उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला में होंगे। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, सोडियम के कितने, सोडियम के 2, Na2, सल्फर के कितने 1, S हाइड्रोजन के कितने 20, ऑक्सीजन के कितने 14। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा हुआ है। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला तो फाइंड कर लिया। अगर हमें n पता लग जाए तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। तो n पता हम यहाँ से कर सकते हैं, n इसको नीचे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मतलब n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो हमें पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन में 322। तो यहाँ से तो ये तो आ गया 322, और जो एम्पिरिकल मास था वो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, Na2SH20O14। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 × 2, प्लस सल्फ़र का 32, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 20, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 14। तो यहाँ से ऐड करेंगे ये 46 प्लस 32 प्लस 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 10 से किया 160, और 160 में 224। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 0 6 2 8 4 12, और यहाँ पे 1 5 3 8 2 10 2 12, और यहाँ पे 1 3 322। तो एम्पिरिकल मास भी कितना आ गया 322। तो ये कैंसिल होके यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 1, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था Na2SH20O14। तो यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो हम क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं Na4S2H40O28। लेकिन यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी आई है 1। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी रहेगा वो सिंपल यही रहेगा, Na2SH20O14। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन की परसेंटेज हमें दी हुई है 26.59%, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है 2.22%, एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है 71.19%, और हमें वेपर डेंसिटी दी हुई है 45। मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × वेपर डेंसिटी एंड फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारा जो फॉर्मूला था वो था, एक तो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n × एम्पिरिकल फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास n × एम्पिरिकल मास, और थर्ड था मॉलिक्यूलर मास ट्वाइस × वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ से पता लग जाएगा, ट्वाइस × वेपर डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है 45। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया 90। तो अब हमने फाइंड करना है, एक तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक हमें n पता होना चाहिए, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हम पता कर लेंगे इस क्वेश्चन की परसेंटेज को यूज़ करके सॉल्व करके, यहाँ से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए फिर n। तो n हमें कहाँ से मिलेगा, n मिलेगा यहाँ से, n इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मोलर मास हमें पता लग चुका है 90, और एम्पिरिकल मास जब हमें फॉर्मूला मिल जाएगा तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें n की वैल्यू भी पता लग जाएगी, और इसमें पुट कर देंगे, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर, अब इसमें सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे हम फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट। तो जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट लिखा तो ये हो गया कार्बन, सेकंड में आ गया हाइड्रोजन, और थर्ड आ गया ऑक्सीजन।
तो ये 3 एलिमेंट हमारे पास हो गए। और सेकंड इनकी परसेंटेज यहाँ लिख लेंगे, सेकंड में एटॉमिक परसेंटेज। एटॉमिक परसेंटेज कितनी दी हुई है? 26.59%। और हाइड्रोजन की दी हुई है हमें 2.22% और ऑक्सीजन की दी हुई है 71.19%। अब नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे इनका मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट में हम करेंगे एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड करते हैं? एटॉमिक परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास 26.59 अपॉन 12 और इसमें 2.22 अपॉन 1 और इसमें 71.19 अपॉन 16। तो यहाँ से हमें मिलेगी एटॉमिक रेशो। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.21 और यहाँ से 2.22 और ये आ जाएगा 4.44। अब हम देखेंगे इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी ये है, तो हम इसको इन तीनों से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगी नेक्स्ट कॉलम में सिंपलेस्ट रेशो। जो सबसे छोटा होगा उस तीनों को उससे डिवाइड कर देंगे। ये सबसे छोटा है, इसको डिवाइड करेंगे। ये 2.21 को 2.21 से, तो ये आ गया 1 और 2.22 को 2.21 से डिवाइड करेंगे, ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा। और 4.44 को 2.21 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? एलिमेंट लिख दिया। सेकंड स्टेप में कितनी परसेंटेज दी हुई थी वो लिखी। थर्ड स्टेप में हमने इनका एटॉमिक मास लिया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया? एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड करनी है? एटॉमिक परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। इनकी रेशो ये आ गई, इनकी रेशो ये आ गई, इनकी रेशो ये आ गई। उसके बाद ये डिवाइड करने के बाद 2.21, 2.22, 4.44। अब इन तीनों में से जो सबसे छोटा था उससे तीनों को डिवाइड कर देना। 2.21 सबसे छोटा था तो इसको तीनों को डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1, 1, 1। तो कार्बन के कितने एटम? 1, हाइड्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 2। तो जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, ये हो गया C1H1O2। तो ये हो गया हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमें तो चाहिए था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन था वो था N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी हमें N नहीं पता, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें पता लग गया है, ये N इंटू C1H1O2। अगर हमें N की वैल्यू पता लग जाए तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। तो N कहाँ से फाइंड करेंगे? N हम अपने इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। N ये एम्पिरिकल मास नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो N का क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना? 90 आया था, तो ये हो गया 90। और एम्पिरिकल मास हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसका कितना? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 32। तो ये हो गया 33, 35, 45। तो यहाँ आ गया 45। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया? 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू C1H1O2। तो ये हो गया C2H2O4। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H2O4। ये हमारा क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमारे पास 3 एटम्स हैं जिनकी परसेंटेज गिवन है 40.687%, हाइड्रोजन है 5.085% एंड ऑक्सीजन इज़ 4.228%। द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज़ 59। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास जो 3 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज़ n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास मोलिकुलर वेट या मास इज़ n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल वेट और मास। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास मोलिकुलर वेट या मास अगर हमें फाइंड करना था तो वो था ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ये हमारे फॉर्मूले थे। अब यहाँ से हमें बोला है कि फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला पता कर लेंगे और फिर n फाइंड कर लेंगे, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज दी हुई है तीनों की। और n कैसे फाइंड करेंगे, n फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एम्पिरिकल मास को यहाँ रखेंगे, n को यहाँ रखेंगे, एम्पिरिकल मास को मोलिकुलर मास के नीचे, तो मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हमें मोलिकुलर मास तो पता नहीं है, मोलिकुलर मास हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि मोलिकुलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी हमें दी हुई है। तो फिर मोलिकुलर मास कितना होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी हमें 59 दी थी, तो यहाँ से आ जाएगा 118। तो ये हो गया मोलिकुलर मास। अब हम फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास दो कॉलम थे। फर्स्ट कॉलम क्या था, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड कॉलम कितनी परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज, एटॉमिक परसेंटेज, ये थी हमारे पास 40.687%, और ये थी 5.085%, और ये थी 54.228%। और एटॉमिक मास इन तीनों का, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। उसके बाद एटॉमिक रेशो, एटॉमिक परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक रेशो, तो ये हो गया 40.687/12, और यहाँ से 5.085/1, और ये हो गया 54.228/16। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.39, और ये तो वैसे ही आ जाएगा 5.085, और यहाँ से आ जाएगा 3.38। अब हमें चाहिए सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो। अब इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा, 3.38, तो हम इसको भी 3.38 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी। जब इसको डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 वैल्यू आएगी, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.5। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल नंबर रेशो नहीं है। जैसे हमने अपने डेफिनेशन में था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, तो जो डेफिनेशन थी वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होना चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारी होल नंबर रेशो नहीं आ रही, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, यहाँ पे 1। तो हम क्या करेंगे, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे कार्बन के कितने आइटम हो गए, 2, हाइड्रोजन के आइटम 3, और ऑक्सीजन के आइटम 2। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, कार्बन के कितने 2, हाइड्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 2। तो ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें पूछा था, हमें तो मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा था, तो मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो पता लग गया। एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, मोलिकुलर मास अपॉन
एम्पिरिकल मास। और मोलिकुलर मास हमारा कितना आ गया था 118, तो ये क्या 118, और एम्पिरिकल मास हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे C2H3O2, कार्बन का 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, तो ये हो गया 24 + 3 + 32, तो इसको ऐड करेंगे 43729 और ये 235, ये आ गया 59, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए था मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास यहाँ से ट्वाइस ऑफ एम्पिरिकल मास, मोलिकुलर फॉर्मूला सॉरी, ट्वाइस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये हो गया 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया था C2H3O2, तो ये अब ये आ जाएगा C4H6O4, तो ये हो गया हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसमें हमें क्या बोला था कि मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है, हमें क्या चाहिए था n और एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हम इससे फाइंड करेंगे, और n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मोलिकुलर मास हमें पता है 2 × वेपर डेंसिटी, और एम्पिरिकल मास हम जो एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे वहाँ से, तो उसके बाद डिवाइड करके हम, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें ये मिल गया था, n की वैल्यू मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, मोलिकुलर मास हमें 118 मिला था, एम्पिरिकल मास हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई, अब n की वैल्यू पुट कर देंगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला पुट कर देंगे, और हमें लास्ट में जो मिल जाएगा ये C4H6O4।